Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Yes, Lord. प्रेज द लॉर्ड भैया, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। आवाज मेरी सुन पा रहे हैं सभी? जी सुन रहे हैं। ये आवाज साफ आ रही है। ठीक ठीक। जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। एक अवसर परमेश्वर ने फिर से हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। तो परमेश्वर पिता को संध्या काल के इस समय के लिए और हम सभी के एकत्रित होने के लिए हम परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। विषय है हमारे पास ग्रुप में से जितने भी भाई और बहन हैं, विषय है तो आप रख सकते हैं मेरे प्रियो। अगर हमारे पास कोई विषय हो और किसी विषय को अगर हम जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो बिल्कुल हम रख सकते हैं। मैं ये जो निर्गमन में पढ़ रही थी, इसमें निर्गमन 4 के जो 24 में होता है वो इंसिडेंस। निर्गमन 4 के 24 में। हाँ। अच्छा और जी, ऐसा हुआ जी, कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। क्यों, क्या जी। कारण, ये समझ में नहीं आया। ठीक ठीक ठीक। और दूसरा भी है, पहला शामिल 28 में जो है वो भूत सिद्धि करने वाली उसको बुला देती है शामिल को। हाँ हाँ। वो वाली बात भी। और इधर कोई विषय हमारे पास व्यक्तिगत आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई विषय है, कोई अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आशीष भाई। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। मैं बहन, आप अपनी वीडियो को ऑन कर लेंगे, आप जो बोल रहे हैं। मेरी ठीक। आवाज यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है। बोलिए। मुझे एक प्रश्न था परिक्रमा के विषय में। बाइबल में एक जगह ही इज़राइल को शहर को जीतने के लिए उसकी परिक्रमा करने के लिए कहा गया, लेकिन जो हमारा पूरा सोलार एक्लिप्स है, सोलार जो है वो परिक्रमा के विषय में बाइबल से कुछ और भी बातें अगर है तो कृपया करके इस पे प्रकाश डालिएगा। ठीक है। और प्रेज द लॉर्ड भैया जी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक क्वेश्चन था उत्पत्ति 18 अध्याय का दूसरा वचन, जो अब्राहम दर्शन में देखता है कि 3 पुरुष उसके सामने आते हैं। तो मैं इसी के बारे में जानना चाहता हूँ कि 3 पुरुष कौन है। और हेमंत जी, कोई विषय रखना चाहेंगे? हेमंत लाल भैया जी। हेमंत लाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? माइक बंद है उनका। एकदम स्पष्ट आ रही आवाज। जी हाँ। हाँ बोलिए। मैं बोला अगर आप कुछ विषय रखना चाह रहे हैं। जी। मैंने ये कहा कि आप अपने तरफ से और कोई विषय रखना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई विषय रखना है तो। नहीं, जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बाइबिल से ही, जैसे वो बेटी पूछी है जी जी जी। सोलर के बारे में,
ऑर्बिट में घूमते हैं। वो वचन में तो है, चांद सितारे और तारे ये सब तो है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ये सब बातें तो हैं। तो बाइबिल से अवश्य उसका रिलेशन होगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने बनाए हैं और जी जी जी। उसमें मैं कहाँ हूं? आप कहाँ हैं? और, तारे गण में हूँ। और सूर्य तो प्रभु यीशु मसीह है, धार्मिकता का सूर्य। जी। परंतु और जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, देखिए, परमेश्वर के वचन के अंतर्गत पहले मैं उस प्रश्न का उत्तर दे दूं जो ज्योति सिस्टर ने पहला प्रश्न किया था। निर्गमन 4 से शायद उन्होंने पूछा था। ठीक है, कि यहोवा का आत्मा क्यों मूसा को मार डालना चाह रहा था। ज्योति सिस्टर हैं? सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी हाँ। जी। तो देखिए, ये जो आपके प्रश्न का पहले प्रश्न का जो उत्तर है मैं ये दे दूं, फिर हम चलते हैं पृथ्वी और परिक्रमा में हम चलेंगे। ठीक है, कुछ बातों को समझ लेंगे हम। निर्गमन 4 से उन्होंने जो प्रश्न किया, कि तब ऐसा हुआ, 4:24 में लिखा है कि तब ऐसा हुआ कि मार पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर ये कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। ये क्यों हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ। उत्पत्ति 17 निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लें। उत्पत्ति 17, इसका सार मैं आपको बता दे रहा हूँ। सार का उत्पत्ति 17 का 9 से पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी पुरुष का खलड़ी, खतना हो। क्या हो? पुरुष का खतना हो। खतना हो, ये खतने का नियम है। और आगे? तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो, वह परदेशियों को रूपा देकर मोल लिए जाए। ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए, तब उनका खतना किया जाए। क्या किया जो जाए? खतना किया जाए। हाँ, जब 8 दिन के हो जाए तो उनका खतना किया जाए। ठीक है, और आगे एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। ध्यान के साथ समझ जाइएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा के घराने में उसका जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसने उसकी खलड़ी का खतना नहीं कराया है। ठीक है, अच्छा। याद रखिएगा। ठीक है,
इसलिए परमेश्वर का आत्मा उसके पीछे दौड़ा। ओ, ध्यान के साथ समझ जाइएगा। अच्छा, ये कौन मूसा है? ये मूसा कौन है यहाँ पे? कौन मूसा है यहाँ पे? मूसा को तो सभी लोग जानते हैं, पूरा ईसाई हाँ। समाज जानता है, पूरे विश्वासी लोग जानते हैं, पूरा ईसाई समुदाय जानता है, पूरा कौम जानता है मूसा कौन है। यहाँ पे मूसा जो है, जब आप 18 के ऊपर जब आप देखते हैं तो लिखा है मूसा का मिस्र देश लौटना, हेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, 18 के ऊपर में 4 के ऊपर में हेडिंग है मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। निर्गमन 4 अध्याय के ऊपर में हेडिंग है मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना, और निर्गमन 3 में लिखा है परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। मतलब मूसा कैसे परमेश्वर से मिलता है, झाड़ियों के बीच कैसे दर्शन पाता है, और फिर उसके बाद मूसा कैसे अद्भुत सामर्थ को प्राप्त करता है। सुनिए बड़े ध्यान के साथ। और फिर निर्गमन 4 के 18 के ऊपर हम देखते हैं कि मूसा मिस्र देश लौटता है सेवकाई के लिए। बोलिए किसके लिए? सेवकाई के लिए। तो जिसको परमेश्वर सेवकाई के लिए बुला रहा है उसको मार डालना चाह रहा है। एक लीडर को। बोलिए किसको? लीडर को। तो बाकी विश्वासियों को छोड़ेगा क्या वो? नहीं। जब लीडर को नहीं छोड़ रहा है तो बाकी विश्वासियों को भी नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसको समझना है हमको, ठीक है। और मूसा एक आज्ञा मानने से चूक रहा है। बोलिए कितनी आज्ञा? एक आज्ञा मानने से। एक आज्ञा मानने से चूक रहा है। तो लिखा है कि मार्ग पे सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। बाइबल में साफ लिखा है, ये व्यवस्था का युग है। यहाँ पे जो मानेगा वो जीवित रहेगा, लिखा है। ठीक है, व्यवस्था का लिखा है, विश्वास से लेना देना नहीं है जाता, क्योंकि जो उसको मानेगा वो जीवित रहेगा, और जो नहीं मानेगा वो खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, कोई भी मनुष्य क्यों ना। तो परमेश्वर ने जब वो एक आज्ञा को नहीं माना तो परमेश्वर उसको मिटा डालना चाह रहा था। आज विश्वासी बहुत सारी आज्ञाओं को नहीं मान रहा है। याकूब के किताब में साफ लिखा है कि यदि तू सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु अगर एक ही बात पे अगर चूक जाए तो तू सब बातों में क्या ठहरेगा? दोषी ठहरेगा। सब बातों में दोषी ठहरेगा, सब बातों में दोषी ठहरेगा। ठीक है, तो कोई भी विश्वासी अगर एक ही बात में चूक जा रहा है, बोलिए कौन सी बात में? एक बात में। एक बात में अगर चूक जा रहा है तो वो सब बातों में दोषी ठहर जाएगा। ये एक बात कौन सी है, बता सकते हैं आप लोग? अभी निर्गमन 4 के अनुसार नहीं, यहाँ के अनुसार, अच्छा। नए नियम के अनुसार, क्योंकि याकूब में हम आ गए ना, याकूब 2 में अपन आ गए। ठीक है, तो वो एक बात कौन सी है? वो एक बात कौन सी है? आज्ञा न मानने से। आज्ञा न मानने से। आज्ञा तो बहुत सारी है, वो एक बात कौन सी है? क्योंकि जिसने सारी व्यवस्था का पालन किया परंतु अगर वो एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में, अगर अगर तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। नहीं ये अलग जो विषय। 11 में लिखा हुआ है वो है कि इसलिए कि जिसने यह कहा व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तो हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो अभी तो व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। देखिएगा वो जो एक बात है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। याकूब 2:12 पढ़िए। बोली भाषा है क्या? तो हम तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि किसके जिसने अनुसार दया होगा?
स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार। स्वतंत्रता की व्यवस्था, बोलिए किसकी व्यवस्था? स्वतंत्रता की व्यवस्था। स्वतंत्रता की व्यवस्था क्या कहती है? पुराने नियम की व्यवस्था तो सभी को मालूम है, और वो केवल स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं है। 25 पढ़िएगा, याकूब 1:25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, बोलिए कैसी व्यवस्था? सिद्ध व्यवस्था। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या कहती है? वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, और वैसा ही काम करता है। ठीक ठीक। तो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या कहती है? नहीं भूलता वैसे। चलिए यहां से पढ़िएगा, 12 उसके बाद 13 पढ़ें। याकूब 2:12 और उसका 13 कंटिन्यूस पढ़ें। तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका जिसने न्याय दया नहीं की, दया नहीं की, इसको समझ ले ध्यान के साथ। क्या नहीं की? दया नहीं की। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। उसका न्याय भी, उसका जो जजमेंट परमेश्वर देगा वो कैसे देगा? बिना दया के। बिना दया। ठीक है, बात आ रही समझ में? बिना दया के होगा। आगे, दया न्याय पर जयवंत होती है। ये है फॉर्मूला। दया न्याय पर क्या होती है? जयवंत होती है। कौन से न्याय पर? स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार जिसका न्याय होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। किस पर जयवंत होती है? न्याय पर। न्याय पर। ध्यान के साथ सुनिएगा, न्याय क्या है? न्याय की क्या परिभाषा है? न्याय की परिभाषा आप लोग बताएंगे, न्याय की क्या सही परिभाषा को है? गलत से अलग करना। हाँ, सही को गलत से अलग। एग्जैक्ट बोले तब हमको ये विषय समझ में आएगा कि न्याय की परिभाषा क्या है। न्याय का मतलब क्या होता है, ध्यान के साथ समझिएगा। हमारे साथ एक वचन निकालिएगा, अभी तो लैंड पर आने वाला ये वचन बहुत चलेगा। लूका रचित सुसमाचार, लूका 23, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। 3:39 से पढ़ें। जो कुकर्मी लटकाए गए थे, हाँ, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। बोलिए क्योंकि न्याय हम क्या काम करता है? दंड देता है। पनिशमेंट देता है। न्याय हमेशा क्या देगा? दंड देता है। वो पनिशमेंट देगा। न्याय का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जिस चीज का हकदार है उसको वो दे दिया जाना चाहिए। न्याय में यही होता है कि नहीं होता है? आपकी वस्तु अगर किसी ने छीन ली है और ये अगर आपका मुकदमा अगर कोर्ट तक जाता है तो न्यायालय का यही काम है, न्याय करना, कि आपका सामान आपको दे दिया जाए। और जिसने ये काम किया है, गलत काम किया है, ठीक है, तो इसको भी इसका मिलना चाहिए हर्जाना। ठीक है, इसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो रिटर्न ये कि आपने ये काम किया है और इस काम के बदले में इस धारा के अंतर्गत ये पनिशमेंट लिखा है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो जिसका जो हक है, जिसने जो किया है, उसको
लौटा देना, उसका रिजल्ट दे देना। बोले जैसी करनी वैसी भरनी। इसे न्याय कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? न्याय। हाँ, इसलिए बाइबल में लिखा है जो आप बो रहे हैं आप वही काटने वाले, जो आप बोएंगे आपको वही रिटर्न मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो इसे कहते हैं न्याय। क्या कहते हैं इसे? न्याय। इसे कहते हैं न्याय। ठीक है। और बाइबल साफ ये बताती है, ये ओल्ड टेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, पुराने नियम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो पुराने नियम में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं कि नहीं? सारी आज्ञाएं लिखी हुई है। मूसा के द्वारा जब व्यवस्था को परमेश्वर ने दिया तो इजरायलियों ने कहा, साफ लिखा है वहां पे, आशीष वचन भी लिखा हुआ है और श्राप वचन भी लिखा हुआ है, और दोनों के लिए आमीन किया गया है। बोलिए क्या किया गया है? आमीन किया गया है। हाँ, आमीन मतलब क्या? आमीन बोल करके किया गया है? ऐसा ही हो। ऐसा ही। नहीं, हाँ, ये जो आमीन किया गया है ये किस कंडीशन पे किया गया? ऐसा ही हो मतलब किस चीज के लिए? जो लिखा गया वैसा। हाँ, जो लिखा गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा काम करता है तो उसके साथ ऐसा ऐसा बदला लिया जाएगा। बोलो तैयार हो? लोगों ने कहा आमीन। हाँ, कहने का मतलब ये कि अगर हमने ऐसा काम कर दिया तो ये पनिशमेंट हमको दे देना आप। आ रही है बात समझ में? फिर ये लिखा है कि यदि कोई ऐसा ऐसा काम करता है तो बदले में परमेश्वर उसको ये देगा, इतनी आशीषें देगा, ये प्रतिफल देगा, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। तब लोग कहें आमीन। लोगों ने आमीन कहा। आमीन का मतलब यही होता है कि हाँ प्रभु, आपने जो कहा है हम ऐसा करेंगे तो आप बदले में हमको ये दे देंगे, हम इसमें एग्री करते हैं। बात आ रही समझ में? ये पुराने नियम के अंतर्गत, ठीक है, व्यवस्था के अंतर्गत कही गई बातें हैं ये, और लोगों ने इसके लिए आमीन किया है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए क्या किया है? आमीन। आमीन किया। आमीन किया है, याद रखिएगा। और हम उन्हीं के वंश के अंतर्गत कहीं ना कहीं पैदा हुए हैं जिसके लिए पहले से आमीन हो गई है। यस। ठीक है। अब एक बात बताइए, आमीन तो सब ने कर दिया, अब किसी आज्ञा को माना लोगों ने? किसी आज्ञा को माना? जी नहीं। नहीं माना। तो अब व्यवस्था के अंतर्गत जो जुडिशियल जो सिस्टम है, जो न्याय का जो जजमेंट जो प्रोसेस है, ठीक है, वो न्याय के अंतर्गत ये बोलता है कि एक पापी व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना ही चाहिए भाई साहब। जी। करेक्ट है? जी हाँ। जी। एक पापी व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये ओल्ड टेस्टमेंट कहता है। अच्छा, और एक ये बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आपको सुन करके थोड़ा सा अटपटा लगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि आज आपके हाथ में बाइबिल है, सबके जी। हाथ में बाइबिल होगी। बाइबिल कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। 2 भागों में, ठीक है। पहला भाग कौन सा है? पुराना नियम। पुराना नियम। पुराना नियम। और दूसरा भाग नया नया नियम। नियम। नया नियम, ठीक है। पुराने नियम और नए नियम में अंतर क्या है? पुराना नियम समाप्त हो गया कि चालू है? समाप्त हो गया है, समाप्त क्योंकि हो गया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद पुराना नियम समाप्त हुआ है। समाप्त हो गया। अगर वो समाप्त हो गया है तो आपके पास बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट क्यों है? उसको हटाया क्यों नहीं गया पवित्र आत्मा की ओर से? प्रभु यीशु हाँ मसीह ने बिल्कुल। कहा मैं लोप नहीं करने आया। हाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं लोप करने नहीं आया पुरानी व्यवस्था। हाँ, सिस्टर ने सही कहा, लोप करने नहीं आया हूं मैं, उसको पूरा करने आया हूं भाई साहब। समाप्त कुछ नहीं हुआ है, उसको समझे अच्छे से, ठीक है। समाप्त नहीं हुआ है वो, उसमें एडिट किया गया है। बोलिए क्या किया गया है?
जोड़ा एडिट गया। किया। एडिट। एडिट किया गया है। सुन ले बड़े ध्यान के साथ, बोलिए क्या किया गया है? एडिट एडिट किया एडिट गया। किया गया। एडिट किया गया है, ठीक है। जोड़ा गया। फिर एडिट को पक्का किया गया। पुराना नियम जो था वो अपने आप में पक्का नहीं था। पहले बोलिए क्या नहीं था? पक्का नहीं नहीं। था। पक्का नहीं था। समझ ले ध्यान के साथ, ठीक है। बाइबल में इब्रानियों की पत्री में साफ लिखा हुआ है कि दो बेबदल बातों के द्वारा परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। तो दो बेबदल बात कौन सी है? पुराना नया नियम नियम। और नया नियम। पुराने नियम कभी नहीं हटाना, लोग बड़ी गलती करते हैं। जी जी। आ रही है बात समझ में? पुराना नियम हटाना नहीं, उसमें एडिट हो गया है। बोलिए क्या हो गया है? एडिट हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहीं नहीं कहा कि मैं पुराने नियम समाप्त करने आया हूं। उसने कहा मैं पूरा करने आया हूं। भाई साहब बोलिए क्या करने के लिए आया हूं? पूरा पूरा करने। करनी। पूरा करने के लिए आया हूं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे घर बन रहा है तो फाउंडेशन न्यू डल गई है और कुछ हद तक की दीवार भी खड़ी हो गई है, लेकिन काम रुक गया है। अब इस काम को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए आया है। बोलिए क्या करने के लिए आया है? पूरा करने। अधूरे काम को जब पूरा किया जा रहा है तो क्या फाउंडेशन को तोड़ देगा? क्या दीवार को गिरा देगा? क्या ये नहीं जोड़ा गया। उसको नहीं गिराएगा। ये हमको समझना है। नए नियम में पूरे इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ बताया कि वो हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, वो अपने भंडार से नई और पुरानी दोनों वस्तुएं निकालता लिखा है। यस। बात आई समझ में? जी। अब अच्छा, नया नियम कहां से आया? चलिए बताइए आप मेरे को। यीशु मसीह के जन्म से। ने आया कहां से? वो तो जन्म के बाद आया ना। आया कहां से? नया नियम जो है वो पुराने नियम के अंदर से निकला है। इसको समझ लें अच्छे से। कहां से निकला है? पुराने नियम के अंदर। पुराने नियम के अंदर से ही निकला है। क्योंकि पुराने नियम में यीशु पुराने मसीह नियम के अंदर भेद की रीति पे छिपा हुआ था। इसको समझ जाए ध्यान के साथ, ठीक है। भेद की रीति पर छिपा हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आए ना तो बोले वो मेरे विषय में लिखा है, वो मेरे विषय में लिखा है, वो मेरे विषय में लिखा है। पुराने नियम में भी मसीह है, लेकिन भेद की रीति के आधार पे। इसको समझ ले ध्यान के साथ। किसके आधार पे है? भेद की रीति पर। भेद की रीति के आधार पे, ठीक है। उसी भेद को तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझाया कि मसीह के विषय में यूं लिखा है। भाई कैसे पढ़ते हो तुम कि वो आएगा, वो दुख उठाएगा, वो मारा जाएगा, वो मुर्दों में से, वो सब भेद ऐसा ही आपको ओपनली नहीं मिलेगा। किसी किताब में नहीं लिखा है कि मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। लेकिन अगर आप ऐसे अगर आप ओपनली पढ़ेंगे तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन प्रकाशन के आधार पर लिखा है। वो किसके आधार पर लिखा है? प्रकाशन। के आधार पर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पुराना नियम जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। सुन ले बड़े ध्यान के साथ, ठीक है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि आज भी अगर कोई विश्वासी, ये बहुत बड़ा रहस्य मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका पूरा प्रकाशन भी मैं आपके सामने रख दूंगा पुख्ता प्रमाण के साथ, ठीक है। आज भी जब कोई विश्वासी जब विश्वास में आता है, उसके लिए सबसे पहले ओल्ड टेस्टमेंट लागू होता है। इसको समझ लिए बड़े ध्यान के साथ। क्या लागू होता है? ओल्ड टेस्टमेंट। याद रखिएगा, ठीक है। ओल्ड टेस्टमेंट को जब वो अच्छे से जब समझ जाता है, ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है, तब ओल्ड टेस्टमेंट उसको न्यू टेस्टमेंट तक के पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा? न्यू टेस्टमेंट तक। अब कोई अगर बोलता है कि मैं ओल्ड टेस्टमेंट के अंतर्गत नहीं हूं, मैं न्यू टेस्टमेंट वाला हूं, तो मैं भी साबित कर दूंगा कि वो नहीं होगा। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आज भी जो लोग न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट के अंतर्गत है, तो बाइबल में लिखा है व्यवस्था के द्वारा पाप की प्रभुता होती रहती है। यस। और आज भी अगर पाप हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, लोगों को यह मालूम नहीं है कि वो ओल्ड टेस्टमेंट के दायरे में है।
किसके दायरे में है? ओल्ड टेस्टमेंट के ओल्ड द्वारा टेस्टमेंट के दायरे में है। अब ये बहुत बड़ा विषय है कि ओल्ड टेस्टमेंट को क्या बताया गया है। और लिखा है व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती रहेगी, होती रहेगी। व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। यही बात पौलुस ने चीख चीख के उस समय के लोगों को भी समझाई और आज भी इसी बात को समझाने की आवश्यकता है। ओल्ड टेस्टमेंट आपको अनुग्रह तक पहुंचाएगा। बोलिए कहां तक पहुंचाएगा? अनुग्रह अनुग्रह तक पहुंचाएगा। अनुग्रह। लिखा है पौलुस ये कहता है कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी क्या ठहरी? पहचान, क्या शिक्षक। ठहरी? बोलिए। शिक्षक। धार्मिकता, शिक्षक है। धार्मिकता, शिक्षक है, कहां तक पहुंचाने के लिए? अनुग्रह तक, मसीह तक पहुंचाने के लिए। अनुग्रह आई बात समझ में? मसीह तक पहुंचाने के लिए वो हमारी शिक्षक है, पौलुस ये कहता है। ठीक है, कितने लोग मसीह तक पहुंच गए हैं आज? मसीह किसके पास है आज? किसके पास है मसीह? ये देखना पड़ेगा कि मसीह किसके पास है, क्योंकि बाइबल ये बताती है जिसके पास मसीह है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास उसका जीवन होगा। अब देखिए, कुछ भी बोला जा सकता है बाइबल बंद करके कि नहीं भैया मैं उसकी संतान हूं, ये बोला जा सकता है। मैंने संतान का क्राइटेरिया भी मैंने पढ़वाया है कि बाइबल संतान किसको बताती है। बाइबल बंद करके हम उसकी पवित्र प्रजा, ये भी कहा जा सकता है। प्रजा की अपनी बहुत बड़ी परिभाषा है। अरे जिनको उन्होंने लाल समुद्र पार करवा दिया, उसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा नहीं कहा था। वो बार बार कहता है कि मैं तुमको इस मनसा से निकाल ले आया हूं ताकि तुम मेरी प्रजा ठहरो। लिखा है, हो नहीं बोला। और इसलिए लोग नाश होते चले गए क्योंकि वो उसकी प्रजा नहीं बन पाए। और इसलिए जब भी पाप अपराध करते थे ना, तो परमेश्वर बोलता था मूसा ये तेरे लोग हैं, ये मेरे लोग नहीं है। किसके लोग हैं? तेरी प्रजा, तेरी ये तेरे लोग हैं। तेरे लोग हैं अर्थात ये व्यवस्था की अधीनता में रहने वाले लोग हैं। ये अनुग्रह तक नहीं पहुंच पाएंगे। व्यवस्था मनुष्य को अनुग्रह तक पहुंचाएगी। कहां तक पहुंचाएगी? अनुग्रह तक पहुंचाएगी। तो ध्यान के साथ सुनिएगा, निकालिए गलातियों 3। ठीक है, देखिए व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिया था? व्यवस्था मूसा के द्वारा आई थी। हाँ आई, लेकिन क्यों आई? परमेश्वर ने क्यों दिया? गलातियों 3 निकालें। गलातियों 3 का 19 से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। अपराधों के कारण दी गई। बोलिए किसके कारण? अपराधों के कारण। अपराधों के कारण। मतलब व्यवस्था किसके लिए है? अपराधियों के लिए। अपराधियों के लिए है। बोलिए किसके लिए है? अपराधियों के लिए। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह की गिनती किसके साथ हुई? धर्मियों के साथ या अपराधियों के साथ? अपराधियों के साथ। यार धर्मी बने रहेंगे तो कभी गिनती नहीं होगी। जी। वो अपराधियों के संग गिना गया। लिखा है किसके संग? अपराधियों के साथ। अपराधियों के संग। पौलुस अपने आप को अपराधी कहता है। क्या कहता है? अपराधी मतलब समझते हैं आप? अपराधी मतलब इफिसियों 2 में वो कहता है कि जब हम अपराध की दशा में थे, मतलब मरे हुए थे, उसने हमें जिलाया। अपराधी मतलब मृतक व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति। कल हम फेसबुक में प्रचार कर रहे थे तो हम ये बता रहे थे कि मनुष्य अपने बच्चों का नाम कितना अच्छा रखते हैं ना। पैदा होने के बाद कोई जॉन रखता है, कोई डेविड रखता है, कई लोग के तो सरनेम के साथ मसीह भी जुड़ा हुआ होता है, कई लोग के नाम के साथ जीवन भी जुड़ा हुआ होता है। हमारा भी नाम लोगों ने रखा, हमारे माता पिता ने रखा, आशीष रखा। नाम बड़े सुंदर हैं। लेकिन यशायाह की किताब जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है बचपन से मैंने तुम्हारा नाम अपराधी रखा है, माता के गर्भ से तुम्हारा नाम अपराधी। बात आ रही समझ में? जी। यस। माता के गर्भ से। तो पौलुस कहता है मैं अपराधी हूं। अच्छा, अब इस बात को ध्यान के साथ समझिएगा। पौलुस कौन था?
फरीसी था वो, जी फरीसी, जी अब्राहम के वंश का था। जी देखिए उसका डेजिग्नेशन बता रहा हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का था, अब्राहम के वंश का था। बिन्यामीन का मतलब सब लोग को मालूम होगा, जी 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 राइट हैंड ऑफ गॉड, दाहिने हाथ का पुत्र। किसका पुत्र? बिन्यामीन का मतलब ये होता है दाहिने हाथ का पुत्र, ठीक है। तो बिन्यामीन के गोत्र का था, अब्राहम के वंश का था, फरीसी था वो। क्या था? फरीसी फरीसी, फरीसी। फरीसी मतलब क्या होता है? तो प्रतिदिन मंदिर जाने वाला, ध्यान के साथ सुन ले, प्रार्थना करने वाला, सप्ताह में 2 बार उपवास करने वाला। उपवास करने वाला, अपने सारे कमाई का 10वां अंश बिना बोले निकाल के देने वाला। अब इस बात को ध्यान के साथ सुनिएगा, ये पौलुस कह रहा है। अच्छा, पौलुस उस समय व्यवस्था की अधीनता में था कि नहीं? हाँ था, बिल्कुल, हाँ ठीक है। जी हाँ तो इस बिल्कुल। व्यवस्था ने पौलुस को मसीह तक क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों पौलुस पौलुस जो है मसीह का विरोधी ठहर गया? बात आ रही समझ में? भाई पौलुस जो है वो तो फरीसी था, व्यवस्था तो इन्हीं लोग के लिए है, अब्राहम के वंश के लिए है। ध्यान के साथ समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप, ठीक है। ये सब व्यवस्था के अंतर्गत पैदा हुए, ये सब व्यवस्था के मानने के लिए थे। और बाइबल ये बताती है कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक है। तो पौलुस क्यों मसीह का विरोध किया? क्यों व्यवस्था ने उसको मसीह तक नहीं पहुंचाया? चलिए बताइए। अगर व्यवस्था के द्वारा वो मसीह तक उस समय पहुंच जाता ना, तो कलीसिया के लोगों को मारता पीटता नहीं मेरे प्रियो। मारता क्या? जी नहीं, केवल वही नहीं, अगर वास्तव में जिनके पास व्यवस्था थी, अगर वो व्यवस्था की बातों को समझ जाते, तो वो तेजों में प्रभु को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। आप में से कितने बालजुबुल का अर्थ जानते हैं? भूत सिद्ध, बालजुबुल का अर्थ कितने लोग जानते हैं? दुष्ट आत्मा, किसी को नहीं मालूम है, बहुत लोग को नहीं मालूम है बालजुबुल का अर्थ। बड़े बड़े रेवरेंड लोग को, बिशप लोग को भी नहीं मालूम है कि बालजुबुल का अर्थ क्या है। मैं किसी को बड़ा या छोटा करने के लिए नहीं कह रहा हूं मेरे, मैं दुष्ट आपको आत्मा, ये बताना चाह रहा हूं कि उस समय के व्यवस्थापक, शास्त्री, फरीसी बालजुबुल का अर्थ जानते थे। इसलिए उन लोगों ने ये कहा, ये तो बालजुबुल की सहायता से काम कर रहा है। बताए बाल, बात समझ रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस समय के लोगों का भी जो ज्ञान था वो चरम सीमा के ऊपर था। सारे दुष्ट, वचन का बड़ा नॉलेज था शास्त्री फरीसियों को। अगर आप सुसमाचार का अगर आप अध्ययन करेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो बार बार प्रभु यीशु मसीह को पकड़ते थे कि चला हमारे साथ बैठ, अन्य बातों की चर्चा कर। वो इतने बाल जब ज्ञान, बोलता व्यवस्था के, यानी उनको यहाँ तक व्यवस्था का सार भी मालूम था। हमको भी मालूम होगा क्या है व्यवस्था का सार। व्यवस्था का सार क्या है? शिक्षा व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह से आके पूछा ना कि हमको बता व्यवस्था में मुख्य आज्ञाएं क्या है? कौन सी है। तो क्या है व्यवस्था का सार? तू अपने प्रभु से अपनी सारी सारी बुद्धि से, व्यवस्था का सार क्या है? सारी बुद्धि, सारे मन से, सारे शक्ति से अपने उसको परमेश्वर प्रेम करने के लिए, और अपने पड़ोसी से अपने समान, परमेश्वर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। जी बिल्कुल सही। ये व्यवस्था का सार सबको मालूम है, समझ लिए बड़े ध्यान के साथ। ये उस समय के फरीसियों को भी मालूम था कि व्यवस्था का एक्चुअली सार ये है। और इसी ज्ञान के आधार पे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को भी टैली किया गया कि ये लोगों को सही शिक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इतना ज्ञान रखने के बावजूद भी वो लोग नहीं पहचान पाए कि ये मसीह है। अब आप मेरे को बताइए, उनकी आंखें खुली थी कि बंद थी? बंद थी, बंद थी। बंद थी, याद रखिएगा, ठीक है। और जी जैसे उस समय के लोगों की आंखें बंद थी, आज भी मेरे प्रियो
विश्वासी जगत में बहुतेरे लोगों की आंखें बंद है, इसको ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। और जब आंख खुलती है तो व्यवस्था को बाइबल में पौलुस ने क्या बताया था? बोलिए, दर्पण बताया उसने। दर्पण लिखा है ना, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, इसलिए कुरिन्थियों के लोगों को बोलता है भी तुमको दर्पण में धुंधला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? धुंधला इसलिए कुरिन्थियों के लोगों को बोलता है कि तुम लोग बड़े धर्मी हो गए हो। मैं तो दर्पण में अपने आप को क्लियर देखता हूं तो मूर्ख पाता हूं, निर्बल पाता हूं, दुर्बल पाता हूं, लेकिन मैं तुमको देख रहा हूं कि तुम बड़े बलवान हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी आंखें बंद हो गई, ये दर्पण में देख नहीं पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे? दर्पण में नहीं देख पा रहे थे। पेंटिकॉस्टल फेथ का उदय जहां से हुआ है ना भाई साहब, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं, कुरिन्थियों के लोग। पौलुस कहता है कि इनको दिखता नहीं है। क्या नहीं होता है? दिखता नहीं है, इनको आंखों से दिखता नहीं है। तो जो व्यवस्था के दर्पण में देख ही नहीं पा रहा है, उसको समझ में कैसे आएगा कि मेरे अंदर क्या क्या समस्याएं हैं? और जब एक पापी व्यक्ति की आंख खुलती है, बोलिए क्या खुलती है? आँख खुलती है। आंख खुलती है तो सबसे पहले परमेश्वर व्यवस्था का दर्पण उसके सामने रख देता है। क्या रख देता है? दर्पण सामने रख देता है। व्यवस्था का दर्पण उसके सामने रख देता है। और तब व्यवस्था के दर्पण में वो जितने नियम, कानून और आज्ञाएं हैं ना, वो सब मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले पाप अपराध के कामों को प्रकट करती है। और जब प्रकट करती है तब पौलुस जैसा फरीसी, अब जिसकी आंखें खुल गई है, अब वो बोलता है मैं बड़ा पापी हूं। बोलिए, बड़ा पापी, मैं बड़ा कैसा पापी हूं? सबसे बड़ा। देखिए, रोमियो 7 का 14 जब पौलुस जब पढ़ता है तो वहां पे क्या बोलता है, सुनने का ध्यान से, तो ये विषय आपको क्लियर हो जाएगा। रोमियो 7 का 16, सुनेगा ध्यान से। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। देखिए, ऊपर 7 के 14 से बोलता है कि हम जानते हैं व्यवस्था आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक पाप के हाथ बिका हूं। जो करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही काम मेरे से बार बार हो जाता है। ये पौलुस बोल रहा है, और बोल रहा है कि यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था क्या है, भली है। ऐसा बोल पाएंगे आप? लेकिन पौलुस बोल रहा है कि व्यवस्था भली है। किस आधार पे भली है? दर्पण में देखा है। नहीं, किस आधार पे भली कह रहा है पौलुस? वो ये कह रहा है कि जो मैं चाहता हूं और यदि मैं उसको नहीं करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था क्या है, भली। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? प्रभु, हम आपके अनुसार जीना चाह रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, परंतु हम ये जो करना चाह रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हम बोले व्यवस्था भली है। कैसे बोलोगे आप? क्यों पौलुस ऐसा कह रहा है कि व्यवस्था भली है? बाकी लोग नहीं, वो पहले नहीं बोल पा रहा था व्यवस्था भली है। कोई शास्त्री फरीसी नहीं बोल पाया कि व्यवस्था भली है। क्योंकि क्यों बोला उसमें मालूम है हमारा आपको भली है? क्योंकि सुनिएगा ध्यान हमारे से, अंदर तक सब कुछ दिखने लगता है। सुनिएगा ध्यान से, निकालें पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 8वां पद, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो उचित वह रीति से, भली है। हाँ पढ़ें। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो वह भली है। चलिए, एक्चुअली लिखा है उचित रीति से काम में लाए तो वह क्या है, भली है। तो पौलुस रोमियो 7 के 14 में बोल रहा है कि व्यवस्था भली है, मतलब अब उचित रीति से काम में आ गया है। और उचित रीति क्या है कि भाई व्यवस्था
एक दर्पण है, दर्पण में मैं देख रहा हूं, और इसलिए नीचे बोलता है कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। तो वो व्यवस्था को धन्यवाद दे रहा है कि आपका धन्यवाद हो कि आपने बता दिया कि सर के बाल से लेके पैर के नख तक मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। जस्ट लाइक ए एक्स्ट्रा सोनोग्राफी रिपोर्ट है। यस। और याद रखिएगा, अभी आप अच्छे खासे दिख रहे हो। अगर मैं आपको बोलूंगा मैं नंबर 1, मैं वर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर हूं, मैं अगर आपको बोलूं कि चलिए मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में आपको ऑपरेशन करना चाहता हूं, आप लोग करवाएंगे? कितने लोग हैं करवाएंगे? नहीं कर। आप नहीं करवाओगे, बोलोगे भाई हमको क्या हुआ है। लेकिन जब आपका पूरा मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, ब्लड रिपोर्ट है, एमआरआई है, और दुनिया भर की जितनी रिपोर्ट, और सब में दिख जाएगा कि कुछ अच्छा आपके अंदर नहीं है, और सर्जरी नहीं हुई तो 10 दिन के मेहमान है, तब आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब जल्दी कर दीजिए। व्यवस्था यही काम कर रही है कि एक मनुष्य कितना पापी अपराधी है, उसके अंदर क्या क्या है, वो बिल्कुल उसको दिखाएगी। और फिर उसके बाद वहां पे एक व्यक्ति अपने आप को बीमार पाता है। बोलिए क्या पाता है? बीमार। तब व्यवस्था बोलती है इलाज मेरे पास नहीं, चल जा मसीह के पास जा। बात आ रही समझ में? जी। तब उसके बाद वो मसीह तक पहुंचता है। देखो हमारे साथ क्या समस्या है, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। हम जब भी कोई वचन पढ़ते हैं, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा, तो लोग हमेशा वचन को पर्टिकुलर उस समय के लिए अपने लिए क्लेम कर लेते हैं। ये कभी मत कीजिएगा, इसको ध्यान के साथ समझ लीजिएगा। जैसे गलातियों की किताब सुनिएगा ध्यान से, एक से पढ़ें, एक का एक से। पौलुस की हाँ, पौलुस की, जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। हाँ आगे। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलतियों की कलीसियों के नाम, किसके नाम लिखा है वो? गलतियों की कलीसियों के नाम, गलातियों की कलीसिया के नाम। 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 इसको ध्यान के साथ समझिएगा। अच्छा, ये पत्री क्यों लिखी गई थी? इसलिए लिखी गई थी क्योंकि गलातियों के जो लोग थे वो अनुग्रह से गिर करके फिर से व्यवस्था की कुछ कुछ बात को मानना चालू कर दिए थे। ठीक है? जी। ऐसे ग्रुप को ये पत्री लिखी गई जिनकी वो दशा थी। इसको समझिए बड़े ध्यान के साथ। आ रही है बात समझ में? जी। ठीक है। आपके घर में आपके बच्चे होंगे, मान लेते हैं 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं, ठीक है। जी। आपका जो एक बच्चा है वो नर्सरी में पढ़ रहा है। किसमें पढ़ रहा है? नर्सरी में। नर्सरी में पढ़ रहा है, ध्यान के साथ सुनिएगा। दूसरा जो बच्चा है वो क्लास 5 में है। तीसरा बच्चा क्लास 10th में है। चौथा बच्चा जो है वो क्लास 12th में है। और पांचवा आपका जो बच्चा है वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर की डिग्री लेने की तैयारी कर रहा है। अब एक बात मेरे को बताइए, सबकी किताबें अलग है कि नहीं है? सबकी किताब अलग है, अलग है। अब नर्सरी वाले को हम डॉक्टर वाले की किताब पकड़ा दें क्या? जी नहीं। जो क्लास 5 वाला है उसको क्लास 12th वाला पकड़ा दें क्या? जी नहीं। बिल्कुल नहीं मेरे अपने, याद रखिएगा। बाइबल में जितनी भी किताबें हैं ये सब लूका अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है क्रम के अनुसार लिखिए। किसके अनुसार? क्रम के अनुसार। हाँ। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि लड़के को वही शिक्षा देना जिस मार्ग में वो चल रहा है। यस। और इसलिए फिलिपियों की किताब में हम ये पढ़ते हैं, मैंने बहुत पहले बताया था इस ग्रुप में, वहां पे लिखा है जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। अब किसी विश्वासी से आप पूछो वो कहां तक पहुंचा है, वो आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। उसका उत्तर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, वो यही बोलेगा हम चल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं।
ये हमने नहीं क्या? पूछा, हमने ये पूछा कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, कहाँ तक पहुंचे हो। आप उस स्टॉपेज का नाम बता सकते हो कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, क्योंकि आत्मिक जीवन को तो यात्रा बताया गया है। यस, क्या बताया गया है? यात्रा यात्रा। है। इसलिए अब्राहम भी जब निकला ना, तो यात्रा में जहां जहां स्टॉपेज है वहां वहां पे उसके नाम है। इजरायली भी जब निकले, निर्गमन की किताब आप पढ़िए, जहां जहां गए सबके नाम अंकित हैं। वो क्या है मालूम है? जी। एक एक क्लास है, क्लास, जैसे बच्चा आता है ना क्लास में पढ़ाई करने के लिए, वो एक एक कक्षा है। इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, एक एक कक्षा है वो। अभी हमारे पास बताने के लिए समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा विषय बताता। जितने स्टॉपेज है सबके अपने एक नाम है, और हर एक स्टॉपेज में एक शिक्षा है। जब इजरायली उस स्टॉपेज में उस नियम को मान लेते थे, शिक्षा को, तब उसके बाद वो बादल का खंबा आगे निकलता था, बोले हो गया इनका लेसन पूरा, चलो अब अगला पार्ट पढ़ेंगे, चलो आगे चलते। और फिर कहीं आगे जाकर के जब वो भूल जाते थे ना, तो कोई तो आत्मा फिर उनको घुमा करके उसी कक्षा में लाके खड़ा कर देता। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू चेत कि तू कहां से गिरा, चलो रिटर्न। तभी ना लग गए 40 साल, तभी लग गए 40 साल। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी। आज लोग बाइबल तो नहीं समझ पाए, लेकिन लोग को प्रकाशित वाक्य जरूर समझना है। क्या समझना है? प्रकाशित है। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या कर लोगे भाई प्रकाशित वाक्य जानकर? क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे प्रकाशित वाक्य जानकर? आप समझिए मेरी बात को। अंत के समय की सारी बातें उसमें लिखी है, इसलिए उसको क्या अंत कर के लोगे समय जान करके? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कर लोगे? चलो जान लिया आपने, स्वर्ग पहुंचाओगे उससे? नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे, सीधी आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी, नहीं पहुंचेंगे। इसलिए ना दाऊद एक सुंदर प्रार्थना बोलता है जो बातें, देखिए पौलुस क्या बोलता है, सब बातें उचित है, परंतु लाभ सबसे नहीं है। नहीं है। मूसा ने चट्टान पर 2 बार लाठी मारी, भाई साहब क्यों मारी? चलो मैं आपको बता दूंगा कि चट्टान का क्या अर्थ है, वहां पे लाठी का क्या अर्थ है, उसने क्यों मारी और क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। बोलिए क्या बढ़ेगा? ज्ञान जीवन परिवर्तन नहीं होगा भाई साहब। जी, बिल्कुल सही। बात समझ रहे हैं आप? इससे जीवन परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है वो मन परिवर्तन से आरंभ है। किससे आरंभ है? मन मन पर परिवर्तन। मन परिवर्तन। सिस्टर वो एसाव के बारे में वो बोली ना, कड़वी जड़ के बारे में आप पूछे थे, अपनी गवाही में आप बता रहे थे। लिखा है कि बाद में उसने मन फिराना चाहा तो अयोग्य गिना गया। कड़वी जड़ उनको बताया गया है जो लोग मन नहीं फिरा पा रहे हैं। रो रो के आंसू बहाने के बाद भी उसको मन फिराव का अवसर दोबारा नहीं मिला, लिखा हुआ। बात सुन रहे हैं आप लोग मेरी? जी भैया। तो लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहूदी चिन्ह चाहते हैं। बोलिए क्या चाहते हैं? चिन्ह चाहता है। क्या चाहते हैं? चिन्ह चिन्ह चाहते हैं। मिरेकल लोगों को देखना है, लंगड़ा चलने लग जाए, अंधा देखने लग जाए, ये मजा आता है, ये अच्छा लगता है। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने मालूम है? इतने चिन्ह देखने के बाद और उन लोगों ने पूछा, हमको बता थोड़ा स्वर्गीय चिन्ह भी कुछ दिखा दे थोड़ा सा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग बड़ा चिन्ह ढूंढते हो तुम, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ तुम। अब बोला एक ही चिन्ह है योना वाला, और कुछ नहीं दूंगा तुम लोग को, क्योंकि तुम बुरे हो, व्यभिचारी लोग हो। प्रभु यीशु मसीह ने बताया यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में जाते हैं। किसकी खोज में? ज्ञान। इससे कोई लाभ नहीं होगा मेरे प्रियो। अरे यहाँ लोग को उत्पत्ति का पहला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, प्रकाशित वाक्य कहां से समझ में आएगा? अरे जिस बच्चे ने अभी तक अक्षर ज्ञान नहीं लिया है, बोलिए क्या ज्ञान? क्या ज्ञान? अक्षर ज्ञान। उसको शब्द का ज्ञान कैसे दिया जाए? और जिस बच्चे ने अभी तक शब्द का ज्ञान नहीं लिया है, उसको वाक्य का ज्ञान कैसे दिया जाए? यस।
और जिस बच्चे ने वाक्य का ज्ञान नहीं लिया है उसको कहानी का ज्ञान कैसे दिया जाए, और जिस बच्चे ने अब तक कहानी का ज्ञान नहीं लिया है उसको सारांश का ज्ञान क्या दिया जाए। आज्ञा का सारांश यह है। आई बात समझ में? ये उनके लिए है जो लोग कहानी समझ गए। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? नॉलेज से कुछ नहीं होगा, इसको याद रखिए। नॉलेज से कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा। बस केवल छाती पीटना सीखना होगा लोगों को। क्या पीटना? छाती पीटना। देखिए ध्यान के साथ सुनिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके लिए आपका बहुत कुछ हूं। मेरे लिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, मैं मेरा आपसे बड़ा प्रेम है। मेरे पास समय ज्यादा रहता नहीं, लेकिन तो भी एक बोझ है करके मैं आता हूं। इस बात को ध्यान के साथ समझिए। आप कितना वचन जानते हैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसको समझ लें आप कितना वचन जानते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, आप कितना प्रेयर करते हैं, आप कितनी फास्टिंग करते हैं, आप कितना प्रीच कर रहे हैं, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेना देना बस एक बात से है कि आप कितना पहाड़ी उपदेश पर चलते हैं। और अगर नहीं चल रहे हैं तो आज ही से बोल देना कि मेरे अंदर ये जितना भी ज्ञान है प्रभु कूड़ा और कचरा है। बोलिए क्या है ये? कूड़ा और कचरा। पौलुस यही तो बोल रहा था कि जो बातें मेरे लाभ की थी मैं उसे प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण उसको हानि समझता हूं, उसको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को प्राप्त करूं। तब मसीह मिलेगा जब कूड़ा समझेंगे। वो फरीसी था, गिनारा था, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, सप्ताह में हूं, लेकिन छाती पीटने वाला चला गया। क्या पीटने वाला? छाती पीटने वाला। छाती पीटने वाला चला गया। मेरे आ रही है बात समझ में? जी। तो ये बाइबल जो लिखी गई है ये आपको समझना है। इसमें कितने प्रकार के वचन है मैं आपको ये बता देता हूं जितना मैंने समझा है। ठीक है? जी। वचन का पहला प्रकार क्या है? आप लोग बताइए। पहला प्रकार आरंभीकरण। जल्दी बोलिए। प्रभु ने मुंह से कहा और सब कुछ हो गया। वचन का पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार आरंभीकरण। मुंह से बोला और सब कुछ हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात। वचन क्या करता है मैं नहीं बोल रहा हूं। वचन का पहला प्रकार है, बोलिए पानी। पानी। बोलिए पहला प्रकार क्या है? पानी। पानी। याद रखिएगा, इसलिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पानी के द्वारा आया था। किसके द्वारा आया था? पानी के। पहला प्रकार क्या है? पानी। आ रही है बात समझ में? ये वही पानी है जिसके बारे में यहेजकेल में लिखा है 36-25, आपको मालूम होगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। यही यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है अर्थात छिड़का है, तुम क्या हो? शुद्ध हो। शुद्ध हो। तो वचन यहाँ पे किसके रूप में है? पानी के रूप में। पानी के रूप में है। ठीक है जी भैया। उसके बाद वचन का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? बोलिए दूध। मैं भी डाइट के हिसाब से बात कर रहा हूं। भोजन। ठीक है, अभी पर्यावरण के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं कि पेड़ पत्ते और फूल फल, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। दूध है। हाँ दूध है। बोलिए क्या है? दूध। दूध है। फिर दूध के बाद वचन क्या है? भोजन। अन्न है। अन्न। फिर दूध के बाद अन्न है। फिर अन्न के बाद क्या है? मांस। हाँ उसके बाद मांस है, याद रखिएगा। उसके बाद
मिलता है प्रभु यीशु मसीह का मांस खाने के लिए। आपके घर में जब कोई संतान पैदा होता है, बताइए डायरेक्ट मांस खिलाते हैं? जी नहीं। बच्चे की भी जो पैदाइश होती है ना, वो भी एक जल के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? वो भी एक पानी के द्वारा पैदा, ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही पैदा हो जाता है पानी के द्वारा, अब उसकी सेकंड जो डाइट है उसको दूध चाहिए। क्या चाहिए? दूध चाहिए। उसको दूध चाहिए। और फिर दूध पी पी के जब वो थोड़ा परिपक्व हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, अब उसके बाद उसको दाल पानी दिया जा सकता है, दाल दिया जा सकता है। जब दाल पचाने लग जाता है उसके बाद फिर धीरे से चावल को मैश करके दिया जाता है। यहाँ तो सब माताएं बैठी, सबको अच्छे से मालूम। जी करते हैं कि नहीं करते हैं हम? जी हाँ। हम करते हैं ना, बिल्कुल। उसको मैश करके देते हैं और जब लगता है कि अब वो चावल और दाल मैश करके खा ले रहा है, अब बोले अब खड़ा दाना दो धीरे से। क्या दाना दो? खड़ा दाना। और जब वो खड़ा दाना भी जब खाने लग जाता है ना, भी धीरे से ना वो कोई मसाले वाली सब्जी उठा करके ना उसको ना इसके जीभ पे चटा देते हैं, देखते हैं कैसा करता है। तो बच्चे का मुंह थोड़ा अटपटा होता है, अरे क्या खा लिया मैंने, उसको आदत नहीं है ना ये सब खाने की। लेकिन धीरे से वो आप चटाना चालू करते हैं, उसको अच्छा लगता है, तो अब मसाले वाली सब्जी खाना चालू कर देते। अब उसके बाद फिर धीरे से आप उसको फिर जिज्जी खिलाना चालू करते हैं। जिज्जी बोलते हैं आप नहीं बोलते बेटा ले लेग पीस खा लो, ऐसे बोल के खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? और फिर उसके बाद जब वो समझदार हो जाता है तो फिर वो खुद ही खींच के खाना चालू कर देता है, ठीक है। तो जिसके पानी की शिक्षा पूरी नहीं हुई है, जिसके दूध की शिक्षा पूरी नहीं हुई है, वो अन्न तक नहीं पहुंचेगा। जिसके अन्न की शिक्षा पूरी नहीं हुई है वो मांस तक नहीं पहुंचेगा। मेरे प्रेम को ध्यान के साथ समझिएगा। और उससे पहले अगर कोई पहुंच गया है तो यशायाह यिर्मयाह में आप जरूर पढ़िएगा, वहां पे लिखा है कि जो भोजन के आसन है वो वमन और मल से भरे हुए हैं। क्यों कह रहा है? कि विश्वासी जो डाइट ले रहे हैं वो उनको पच नहीं रहा है, उल्टी हो जा रही है, तो मुंह से निकल जा रहा है, दस्त हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वचन वो ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी उनके पास नहीं। डॉक्टर भी दवाई खाने से पहले बता देता है इतने एमजी का कुछ खा लेना, उसके बाद ही दवाई काम करेगी, नहीं तो यही दवाई ना तुम्हारा माथा घुमा दे। जो आप ठीक लेने के लिए आप खा रहे हो ना, यही दवाई आपको और बीमार कर देगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वचन के अर्थ को तोड़ मरोड़ना बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो यही तुम्हारे नाश होने का कारण हो जाएगा। यही वचन जीवन भी देगा, यही वचन नाश भी कर देगा। और बोलता है बहुत लोगों के लिए हम जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है, और बहुत लोग के लिए इसी वचन प्रचार के द्वारा मृत्यु की गंध भी हम ही से आएगी उसको। हमारा ये प्रचार ही उसको मृत्यु तक पहुंचा देगा। स्वर्ग तक पहुंचाने वाला भी प्रचार यही है, और नहीं माने तो यही प्रचार नरक तक भी लोगों को पहुंचा देगा। और इसी प्रचार के द्वारा जजमेंट होगा फिर, कि बोला गया था, बताया गया था, समझाया गया था। तो मेरे प्रियो आपको बात आ रही समझ में? इस आधार पे बाइबल की सारी किताबें लिखी गई है। इसलिए जितनी भी किताबें आप पढ़ेंगे तो लिखा है वहां पे कलीसिया के नाम, पवित्र लोगों के नाम। ये बात साफ है। मतलब फिर वो लेसन उनके लिए है जो पवित्रता में आ गए हैं। ये लेसन उनको नहीं पढ़ाया जा सकता जो पवित्रता में अभी तक आए ही नहीं है, उनके लिए नहीं है। आ रही है बात समझ में? अरे डॉक्टर की किताब उसी के लिए है जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आया है। जो अभी तक बेसिक शिक्षा को पार नहीं कर पाया उसको कैसे डॉक्टर की किताब अपन दे देंगे? अपन नहीं देंगे उसको। इसको याद रखिएगा मेरे, ठीक है। और इसलिए बाइबल में भारी आज्ञा, हल्की आज्ञा, बड़ी आज्ञा, छोटी आज्ञा, ये सब का जिक्र है मेरे। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी शिक्षा के पैटर्न का खंडन किया था कि तुम भारी बोझ को उठा के मनुष्य के ऊपर लाद रहे हो, बेचारा उसको नहीं उठा पाएगा। तुम लोग खुद उस बोझ के ऊपर में अपनी एक उंगली का एफर्ट नहीं लगा रहे हो, लेकिन भारी भारी आज्ञाओं का बोझ लाद दिया बेचारे के ऊपर, मर जाएगा वो पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रिय। आप जब उनकी सेवकाई देखेंगे ना, तो चेलों को जब शिक्षा देना चालू किया तो उसने कहा, हे बालकों, क्या कहा? बालकों, हे बालकों।
मरकुस 3:13 में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि वो उनको उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। बालक हैं तो अभी ज्यादा बड़े नहीं, इतने ही बड़े हुए हैं, तो उतना वाला ही वचन सुनाता था, उससे ज्यादा नहीं सुनाता था। फिर उनको बोलता था मुझे तुमको अभी और भी बहुत सारी बातें कहनी है, यूहन्ना 16:8 में कहता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको अभी नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको अभी सह नहीं सकते। इट मीन्स क्या है, वो उसका mg, उसका पावर बहुत ज्यादा है उन बातों का, और तुम्हारे आत्मा की सामर्थ बहुत कम है, इसलिए वो बात ही मैं तुमसे नहीं करूंगा। बात समझ गए? दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, बिल्कुल नहीं है। धर्म का वचन मतलब पवित्र वचन। धर्म का वचन मतलब सूर्य के प्रकाश वाला तेज वचन। आ रही है बात समझ में? सूर्य के प्रकाश वाला तेज वचन। बड़े बड़े वचन की आवश्यकता नहीं है उसको, छोटा है। इसलिए छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट नहीं रखा जाता। रखा जाता है क्या? नहीं रखा जाता। थोड़ा सा प्रकाश, हल्का सा प्रकाश कोने में बैठ करके दिखाया जाता है। गलत बोल रहे हैं? आ रही है बात समझ में? आ रही है जी। हाँ, अब उसको रख दो 12 बजे वाले प्रकाश में, बच्चे का क्या हाल होगा? जीवित बचेगा वो? जी नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। उसको मध्यम प्रकाश वाला वचन देना है। कैसा वचन देना है? मध्यम मध्यम देना है। प्रभु यीशु मसीह यही काम करते थे। आ रही है बात समझ में? जी। ठीक है, अब गलातियों की पत्री निकालिए। जो लोग मसीह तक पहुंच गए थे, गलातियों 3, सुनने का ध्यान से, जी 3 का 8 से पढ़ें। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों की माफ विश्वास से कीजिएगा, धर्मी 4 का 8 है, 3 ठहराएगा। का 8 नहीं, 4 का पहले 8 है, ही पढ़े से 4 का 8। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तो जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तुमको तो उस पहचान निर्बल लिया। और निकम्मी आदि शिक्षा हाँ, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिससे जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? बस आदि के आप समझ गए ना वहां के लोग की दशा क्या थी। पौलुस ये कह रहा है कि परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया। बोलिए, किसने परमेश्वर ने पहचान हमें, लिया? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर ने पहचान लिया। अच्छा, क्यों पहचाना उनको बताओ? किसको पहचानता है परमेश्वर? वो तो बोला है कि अंत के दिन बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, ये किया वो किया। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको नहीं जाना, मैं तुमको नहीं पहचाना। यहाँ गलातियों के लोगों को परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तुमको पहचानता हूं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया। हाँ, वो परमेश्वर के बाइबल से समझना पड़ेगा किसको पहचानता है। किसको पहचानता मालूम है आप? विश्वास इफिसियों निकालिएगा, करने वालों को। इफिसियों 4, सुन ले बड़े ध्यान के साथ। 4 का 13 से पढ़ें, सुनिएगा ध्यान से। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और किसके एक पहचान सिद्ध में? परमेश्वर के पुत्र की परमेश्वर पहचान की में। पहचान। हाँ, तो किसको पहचानता है वो? परमेश्वर पुत्र को पहचानता है केवल। किसको को पहचानता है? पुत्र पुत्र को। को। पुत्र को, याद रखिएगा।
दूसरे जगह जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है परमेश्वर की इच्छा की पहचान में एक हो जाओ। किसकी पहचान में? परमेश्वर की इच्छा। इच्छा। तो परमेश्वर पहचानता उन्हीं को है जिनके अंदर परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा होती है। जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं उनको वो पहचानता है, क्योंकि उसके अंदर वो अपने पुत्र को देखता है। और जिनके अंदर पुत्र नहीं है, इसलिए पौलुस ये कहता है गलातियों के लोगों को कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, क्या ना बन जाए? रूप मसीह ना का बन रूप। जाए। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा रूप बन रहा है, इसलिए परमेश्वर पहचान रहा है कि मेरे पुत्र का रूप। परमेश्वर चाहता क्या है? कि सब उसके पुत्र के स्वरूप में हो। जी जी आ रही है बात समझ में? जी तो जी हाँ। गलातियों के लोगों को इसलिए पहचानता है क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप बन रहा था। अब सबको बोला जा सकता है क्या? नहीं बोला जा सकता। नहीं बोला जा सकता। एग्जैक्ट, याद रखिएगा। तो सारे वचन के अपने एक मायने हैं, अपने एक अर्थ है मेरे प्रियो। इसको अपनी ओर से हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हर बातों को भली रीति से जानना और समझना बहुत जरूरी है। अब किसी के अंदर कोई प्रश्न आ रहा है, कोई अगर कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, रखना चाहता है, तो विषय आप रख सकते हैं। बहन ने परिक्रमा को लेकर के प्रश्न किया है, सौर मंडल को लेकर के, पूरे गैलेक्सी को लेकर के, उसका भी उत्तर है हमारे पास, बट अभी टाइम नहीं है कि उसका उत्तर मैं आपको दूं। भैया आपने जो कुछ बोला हमने सुना, ध्यान से सुना, हृदय में ग्रहण भी किया, मगर चलने में हम थोड़े से नाकाम हो जाते हैं। वो नाकामी को परमेश्वर पिता हमारी दूर करे। हम समझते हैं वही चीज, इसके अंदर ये है कि पाप तो कहीं ना कहीं छुपा है हमारे अंदर। वो पूरा पाप को निकल के जब भी तो हम ये सब चीजों को भरपूरी का जीवन जी सकेंगे। इसीलिए हमको बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती है। कब से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा भी लगता है, अच्छा, धन्यवाद कितने भी लोग, देते हैं। अच्छा बिल्कुल आंटी, मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे जिनको चलने में परेशानी होती है? मेरे हिसाब से बहुत सारे सभी लोग को होती होगी चलने में परेशानी। सब बताएं। जी भैया। कभी आपने सोचा कि चलने में परेशानी क्यों होती है? क्यों होती है परेशानी हमारी चलने में? कमी और घटी के कारण। हमारी कमी और घटी के कारण। देखिए, कमी घटी ही वही है कि हम नहीं चल पा रहे, नहीं चल पा रहे हैं, यही कमी घटी है। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि हम अभी तक दूध ही पी रहे हैं, दूध ही पी रहे हैं, मांस और अन्न की तरफ ध्यान लगाते हैं, मगर दूध के लायक है हम अभी तक। चलिए निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों। इसका उत्तर मैं आपके सामने रखता हूं, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिए। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका पहला अध्याय, उसका 6वां वचन सुनिएगा ध्यान से। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हाँ, किसकी चाल चलने लग गए? प्रभु की सी चाल। प्रभु की चाल। कैसे चलने लग गए थे? पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। पवित्र पूरा आत्मा बोले। के आनंद के साथ वचन को मान। तुम बड़े क्लेश में, बोलिए किसमें? क्लेश। ओके ओके। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल। बोलिए पहला विषय, हमारी और प्रभु की। और प्रभु की सी चाल। कितने प्रकार की चाल है यहाँ पे? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की। हालांकि दोनों चाल एक है, लेकिन चलने वाले 2 पर्सनालिटी हैं यहाँ पे। बोलिए कौन कौन है? 2। हाँ, 2। ये 2 पर्सनालिटी कौन है? एक हम है। हमारी आप और चलने प्रभु लग जाते तो थोड़ी ये प्रश्न होता। आप तो चल नहीं पा रहे हैं, ये समस्या है। हाँ, पवित्र आत्मा। हाँ,
पौलुस और कौन है? परमेश्वर। अच्छा, लेटर कौन लिख रहा है? ये पौलुस और परमेश्वर। पौलुस लिख रहा है। पहली पर्सनालिटी पौलुस है। उसने कुरिन्थियों को भी कहा मेरी सी चाल चलो, मैं प्रभु की चाल चलता हूं। लेटर लिखने वाला बोल रहा है हमारी और प्रभु की चाल। बोलिए, हमारी और प्रभु की चाल। चलने लग गए। कौन चलने लग गए? थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लोग। अच्छा, क्यों चलने लग गए थे वो लोग? बताएं, बता सकते हैं? विश्वास के, क्या प्रभु कारण के था कि वचन पर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लोग चलने लग गए थे वचन पे? वचन पर विश्वास करने की। विश्वास तो आप भी कर रहे हो। आपके विश्वास में क्या कमी आ गई? पवित्र आत्मा की सामर्थ। पवित्र ये आत्मा। लोग बड़ी क्यों क्लेश चलने लग गए थे मालूम है आपको? अब इस बात को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। ये लोग क्यों चलने लग गए थे और वो कौन सी भूमिका थी इनके और परमेश्वर के बीच में जिसके द्वारा इनको सामर्थ्य मिली और ये चलने लग गए थे? ठीक है, 4 से पढ़िएगा। थिस्सलुनीकियों 1:4। बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनना। हे भाइयों, हे हाँ, भाइयों, ये परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं हाँ, कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास देखो, न चुने केवल हुए लोग कौन है इसको ध्यान के साथ समझ जाइएगा। पौलुस बोलता है कि हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा बस तुम क्या जानते हो। पहुंचा है इनके पास? सुन ले बड़े ध्यान के साथ, क्या पहुंचा है? समाचार। बड़े निश्चय के साथ सामर्थ। सुसमाचार पहुंचा है। कैसे पहुंचा है? पवित्र आत्मा में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। देखिए, ध्यान के साथ समझिएगा। पौलुस ये बोल रहा है कि हमारा जो सुसमाचार है तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र में वरन सामर्थ के साथ पहुंचा है। किसके साथ? सामर्थ के साथ। सामर्थ के साथ। हाँ, इसलिए ये लोग चलने लग गए हैं। बात आ रही समझ में? आज सुसमाचार सुनाया जा रहा है, लेकिन मात्र केवल शब्द मात्र में सुनाया जा रहा है। किसमें? शब्दों में। शब्द मात्र में। और कोई नहीं चल पाएगा, क्योंकि शब्द तो हमेशा मारने का काम करता है भाई साहब। यस। सामर्थ नहीं मिलेगी किसी को। आज सुसमाचार बहुत तेरे लोग सुना रहे हैं, लेकिन शब्द मात्र है उसमें। बोलिए, क्या है उसमें? शब्द मात्र है। लेकिन पौलुस ये कह रहा है थिस्सलुनीकियों के लोगों को कि हमारा सुसमाचार मात्र केवल शब्द मात्र में नहीं पहुंचा। मतलब पहले शब्द में पहुंचता है सुसमाचार, सुन लें, फिर वो शब्द जो है वो सामर्थ्य में कन्वर्ट होना चाहिए। बोलिए, किस में कन्वर्ट होना चाहिए? सामर्थ्य में। कौन कन्वर्ट करेगा उस शब्द को सामर्थ्य में? पवित्र आत्मा। नहीं समझ पाए आप लोग। सुसमाचार, वचन। आगे 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 पढ़िएगा। आगे पढ़िएगा। 5 से पढ़िए। निश्चय के साथ पहुंचा। तुम के साथ पहुंचा। आगे। निश्चय के जैसा साथ। तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए हैं। बन गए थे। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि ये सुसमाचार तुम्हारे पास मात्र केवल शब्द में नहीं, सामर्थ्य में पहुंचा है। कैसे पहुंचा है? हम तुम्हारे बीच में कुछ बन गए थे, लिखा है। आप लोग के बीच में अगर ऐसा कोई नहीं रहेगा ना, तो सामर्थ्य नहीं मिलेगा। इसको समझ जाए ध्यान के साथ। विश्वासी डायरेक्ट कभी सामर्थ्य नहीं पा सकता। बहुत बड़ी गलतफहमी में रहता है विश्वासी। हर कलीसिया में सुसमाचार को सामर्थ्य में कन्वर्ट करने के लिए पौलुस जैसा प्रेरित चाहिए।
बात आ रही समझ में? यस। जी हाँ, क्या चाहिए? पौलुस जैसा प्रेरित चाहिए। प्रेरित। बोल रहा है हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे, उसके कारण सुसमाचार सामर्थ्य में कन्वर्ट हुआ है। क्या बन गया था वो, आप लोग बता सकते हैं? जी। क्या बन गया था? सुनिएगा ध्यान से। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय। क्योंकि हमारा पढ़ें। 3 का 9 से पढ़े, सुनिए बड़े ध्यान के साथ। 3 भ्रम का 9। से दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 9वें पद से पढ़ें। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। क्या ठहराएं? आदर्श। आदर्श। वहां पे बोलता है कि तुम हमारी सी चाल चलो, मतलब वो लोग वहां पे क्या बन गए थे? आदर्श बन गए। आदर्श चाहिए आज कलीसिया में, याद रखिएगा। पास्टर नहीं चाहिए भाई साहब, सुन लें बड़े ध्यान के साथ। प्रचारक नहीं चाहिए वैसे वाले, केवल वचन के कुछ कुछ ज्ञान रखने वाले भी नहीं चाहिए। जी। क्या चाहिए? आदर्श। आदर्श चाहिए कलीसिया को। और ये बात समझ में? क्या चाहिए? जी, आदर्श। आदर्श। पौलुस ये बोलता है कि तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। ये वही बीच की बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता कि लोग कहेंगे कि यहाँ है वहां है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो बीच में मतलब कौन? जहां आदर्श होगा वहां परमेश्वर का राज्य है। क्या होगा? आदर्श होगा। लिखा है वहां दुख उठा के तुम्हें आदर्श दे गया ताकि उसके पद चिन्हों पर चलो। पौलुस उसके पद चिन्ह के ऊपर चल रहा था, इसलिए आदर्श बना उनके बीच में। उसके आदर्श बनने के कारण जो सुसमाचार उसने थिस्सलुनीकियों के लोगों को सुनाया, वो शब्द से सामर्थ्य में कन्वर्ट हो गया। और अब सामर्थ आ गया तो लिखा है कि सामर्थ परमेश्वर का जिलाता है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाती है। आत्मा को वहां पे सामर्थ कहा गया है। और जब एक व्यक्ति जी उठा तो अब चलेगा ना भाई, परमेश्वर के पीछे वो चलेगा। यस। बात आ गई समझ में? आज प्रचारक बहुत लोग हैं लेकिन कलीसिया में आदर्श नहीं है। इशारा कर दे रहा हूं, समझ लेना बात। पौलुस चाहिए, बोलिए क्या चाहिए? पौलुस चाहिए। अब पौलुस को ढूंढना, पौलुस कहाँ है, ये ड्यूटी है आपकी। पौलुस ढूंढना पड़ेगा आज। क्या ढूंढना पड़ेगा? पौलुस को। हाँ, नहीं तो यार, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है भाई साहब। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये समझ लें बड़े ध्यान के साथ। विश्वासी डायरेक्ट कभी पावर नहीं ले पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा। अरे आपके घर की बिजली डायरेक्ट नहीं है। कितने किलोवाट की बिजली को कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, तब जाकर के आपके घर में उतनी बिजली को पहुंचाया जाता है। कोई चीज डायरेक्ट नहीं है। सिस्टर गवाही दे रही थी जड़ के विषय में। जड़ परमेश्वर को बताया गया है। जड़ से पावर आता है तना के पास, तना के बाद पावर जाता है डाली के पास। बोलिए किसके पास? डाली के पास। आप लोग क्या हो? डाली है हम। आप लोग डाली थोड़ी ना हो। को किसने बोल दिया कि आप लोग डाली? आप लोग डाली नहीं हो। आपको सुन के अटपटा लगेगा, आप थोड़ी डाली हो। प्रभु यीशु मसीह ने डाली किसको कहा था? जो उसमें बना रहता है। डाली किसको कहा, समझिए ना बात। केलों को। हाँ, जो प्रेरित थे। बस केवल 12 प्रेरित को डाली बोला गया है। बात आई समझ में? डाली किसको बोला गया है? 12 प्रेरित को। 12 प्रेरित को। समझ लिए ध्यान के साथ।
अब एक एक प्रेरित जो एक एक डाली है, उसका ये कर्तव्य है कि भाई पत्ता लाओ, फूल लाओ और फल लाओ। वो डाली का काम है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, बड़ा भ्रम है हमको। किसने बोल दिया कि डाली? आप थोड़ी ना डाली हो भाई। आपका बेटा है, माँ बाप थोड़ी है वो, माँ बाप तो आप हो ना। जी तो जड़ परमेश्वर पिता है, तना प्रभु यीशु मसीह है। तना में जो डाली है ना, वो प्रेरितों को कहा गया है। बोलिए किसको कहा गया है? प्रेरितों। वो प्रेरितों को कहा गया। अरे पेड़ में डालियां तो गिनती की रहती है, गलत बोल रहे हैं। राइट, पत्ते फल फूल लेकिन जाते। पत्ते बहुत सारे रहते हैं, यस, फल बहुत सारे रहते हैं। तुम जाओ, जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बना रहे। मैं पौलुस एक प्रेरित है, डाली है, उसने फल ले आया। क्या ले आया? फल लेकर आए। फल लेकर के आ गया। फल ले आया। आप पावर नहीं ले पाओगे। डाली तने से जुड़ करके पावर ले रही थी और तना जड़ से पावर लेकर के डाली में सप्लाई कर रहा था। यस यस, हालेलुया। कोई विश्वासी डायरेक्ट पावर नहीं ले पाएगा, याद रखिएगा। केवल उछल कूद मचा सकते हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, जी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लोगों को सामर्थ्य की परिभाषा ही नहीं मालूम है। ताली जी, बजाने को लोग सामर्थ्य समझना चालू कर दिए, उछल कूद को लोग सामर्थ्य समझना चालू कर दिए। वो बैठे हैं पंजाब में शिक्षा देने वाले लोग। बात आ रही समझ में मेरे? सामर्थ्य वो नहीं है। सामर्थ्य उसे बोलते हैं कि जब सुसमाचार का शब्द सामर्थ्य में कन्वर्ट हो जाता है, और हालेलुया। वो सामर्थ्य एक विश्वासी को प्रभु की चाल चला देता है। भाई किसकी चाल? प्रभु प्रभु। की प्रभु की चाल। आ रही बात समझ में? मतलब स्वर्गीय जो परमेश्वर है, उसके समान आपकी चाल ढाल हो जाती है। हूबहू आप उसकी समानता में आ जाते हो। आखिर परमेश्वर की योजना और प्लानिंग भी तो यही है ना कि आप मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। आमीन। पौलुस चाहिए, क्या चाहिए? पौलुस चाहिए। हर कलीसिया में एक एक पौलुस चाहिए। पादरी पास्टर बहुत सारे हो सकते हैं, प्रचारक बहुत सारे हो सकते हैं। यार लोगों को क्या लगता है प्रचार करने निकले प्रभु का? नहीं, एक अलग विषय है। आपका प्रचार मात्र केवल शब्द मात्र में ही ठहरेगा अगर पौलुस नहीं बनोगे। लोगों को क्या लग रहा है हमने प्रचार कर दिया, काम खत्म। किसने बोल दिया काम खत्म? जिसने सुसमाचार को शब्द में पहुंचाया है, उसी को सामर्थ्य में भी कन्वर्ट करना है। आज लोग अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। कैसे सांत्वना दे रहे हैं? कि हम प्रभु का काम करने के लिए निकले हैं, हम इसको प्रचार कर रहे हैं, हम इसको। ये आपका पूरा प्रचार धरा का धरा रह जाएगा अगर पौलुस नहीं बन पाओ। आ रही है बात समझ में? इसलिए विश्वासियों को जी हाँ। कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पौलुस नहीं। यस, क्या नहीं है? पौलुस नहीं है। पौलुस और नहीं है। इसलिए मैं उसका उदाहरण बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कुछ भी कर नहीं। सकते। तुम बाइबल पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, प्रचार कर सकते हो, लेकिन जब चलने की बारी आएगी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अलग हो, पावर सप्लाई नहीं। यस, हालेलुया। प्रभु सहायता मदद करो। मेरे प्रियो आप समझ रहे हैं? जी भैया। ऐसे नहीं मिलेगा किसी को कुछ, ऐसे नहीं आता पावर सप्लाई। विश्वासी अपने से कुछ नहीं कर पाएगा, उसको पौलुस चाहिए। ये तो परमेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, चर्च का पूरा स्ट्रक्चर है। पहले कौन है? विश्वासी थोड़ी ना है। जी, कौन है पहले? प्रेरित। पहले प्रेरित है। कौन है पहले? प्रेरित। प्रेरित है। डाली विश्वासी को थोड़ी बोला गया, वो तो प्रेरितों को बोला गया है। डाली विश्वासियों को बोला ही नहीं गया है। खोल लीजिए पूरी बाइबिल। वो आधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, खतरनाक है वो। अच्छा, वो कई लोग क्लेम करते रहते हैं छोटे झुंड, तो लोग बोलते हैं, बहुत सारे पादरी पास्टर को हमने देखा, उसकी भी कहानी आपको बता दे रहे हैं। छोटे झुंड, तो बोले कि 20 विश्वासी है, 50 विश्वासी है, छोटा झुंड है, दिक्कत की बात है। लेकिन प्रभु ने छोटे झुंड को आशीष दिया। किसने कह दिया ऐसा?
वो निकालना और अच्छे से पढ़ना। जिनको प्रभु यीशु मसीह ने छोटा झुंड कहा ना, वो कलीसिया नहीं है, वो मात्र केवल 12 प्रेरित थे। कितने प्रेरित थे? 12 प्रेरित। 12 प्रेरित। और उसके आगे की भी कहानी सुनिएगा। उनको क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि पिता को ये भाया है कि तुझको क्या दे? राज्य दे। मतलब ये बात साफ है कि जब कहा जा रहा है उनको राज्य मिला है क्या? नहीं, मिलने वाला। अब जो आज बोलता है कि छोटा झुंड, उसको पूछो तेरे को राज्य मिला है? इस वचन के साथ तेरे को बोलना पड़ेगा राज्य नहीं मिला है। अरे छोटे झुंड को जब राज्य मिल गया, 3000 आए थे एक ही बार में। बोलिए 3000 एक दिन। हाँ, याद रखिए। 104। वो छोटा झुंड कलीसिया को नहीं बोला गया, वो 12 प्रेरितों को बोला गया। पढ़ लीजिएगा वहां। ये बड़े बड़े पादरी, पास्टर, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सब गड़बड़ी करते हैं। ये नहीं जान रहे। इनके लिए भी हमारा आदर, सम्मान है, प्रेम। लेकिन अब पचा पाए तो अलग बात है। बोले 35 साल का लड़का बोल रहा है हम तो 80-90 साल के हो गए, ये क्या सिखाएगा? ये वही वाली बात है जो आज से 2000 वर्ष पहले हुई। तो मेरे प्रियो, आर्य भाषण में सुसमाचार का पहला जो पाठ है वो शब्द है। क्या है? शब्द। शब्द है। शब्द को सामर्थ्य में कन्वर्ट करने का काम प्रेरित का है। बोलिए किसका है? प्रेरित का। कोई भी विश्वासी, आप बाइबल उठा करके पढ़ लीजिएगा, वो डायरेक्ट परमेश्वर से सामर्थ्य ले ही नहीं सकता। वाया है सब कुछ। ठीक है? सामर्थ जड़ में है। बोलिए कहाँ है? जड़ में। जड़ की क्या परिभाषा है बाइबल में? अब जो लोग बोल रहे हैं हम जुड़ गए, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि जड़ क्या है। मतलब नहीं जुड़े अपन। जड़ की परिभाषा लिखा है, जड़ तुझे संभालती है, लिखा है। संभालती है। यहाँ तो लोग गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जड़ में नहीं जुड़े भाई साहब। जड़ संभालती है। जड़ हमें क्या काम करती है? संभालने का। जड़ हमें संभालती है। जड़ संभालती है, लिखा है। ठीक है जी। जड़ के बाद तना है। क्या है? तना। तना है। तना प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। फिर तने में जो डाली है, वो डाली कहा गया है प्रेरित को। इसको कहा गया है प्रेरित। प्रेरित को। इसको याद रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरित चुना था। उसने पहाड़ी उपदेश प्रेरितों को दिया है। पहाड़ी उपदेश को चलायमान करने का काम प्रेरितों का है। यस। किसी सामान्य या आम विश्वासी के पास ये अथॉरिटी है ही नहीं। ये क्लियर कर दे रहा हूं मैं। है ही नहीं, कहीं नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं बना है। ठीक है? अमन भाई आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं यूरोपियन यूनियन में। आप वहां के क्या है, मालिक हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत छोटा मालिक सा। हो गए आप, मालिक हो गए शायद। बहुत छोटा सा। यहाँ पे भी सबसे छोटा ही है, समझ लीजिए। बात कुछ आ गई समझ में? वो एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो बॉस नहीं है। कंपनी कौन चला रहा है? मालिक। मालिक चला रहा है। इनकी पहुंच बॉस तक डायरेक्ट नहीं है। जी। कोई ना कोई मीडिएटर बीच में रहता है। बहुत सारे। बहुत सारे। देखो भाई बता रहे हैं, सही बात है, बहुत सारे। कहीं प्रोसेस। ठीक है? अब विश्वासी लोग जो हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा, वो जैसे कर्मचारी के समान है या मजदूर के समान, समझ लीजिए। और इसलिए लिखा है कि दाग के बारे में लिखा है ना कि वो स्वर्ग का राज्य, मतलब उसके समान है कि जो सवेरे निकला है कि दाग के बारी में मजदूरों को काम में लगाए। किस पे काम में लगाए? मजदूरों को काम में लगाए। मजदूरों को काम में लगाए। आदम को भी तो यही काम मिला था धन के बाग के अंदर कि हाँ काम करे, इसकी रक्षा करे। मजदूर, मालिक थोड़ी ना है भाई साहब। कोई मालिक कोई नहीं है। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। सबको मजदूर बता रही है बाइबिल।
और हर एक एक मजदूर के ऊपर, ये तो मिस्र का भी नियम था, काम कराने वाले सरदार हुआ करते थे। फिरौन मजदूरों को नहीं बुलाता था, उनके सरदारों को बुलाता था कमांड देने के लिए। किसको बुलाता था? सरदारों को। उस सरदारों को टाइट करता था, सरदार जा करके फिर इसराइलियों को टाइट करते थे। परमेश्वर का कोई भी काम आम विश्वासी नहीं कर पाएगा। ये आपको सुन करके बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बाइबल का नियम है। जिनको बाइबल का नॉलेज होगा वो मेरी बात से एग्री कर जाए। कोई काम डायरेक्ट नहीं है, कोई काम नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया, भेंट का पहला पेड़ा पवित्र है तो गूथा हुआ आटा पवित्र हो जाएगा। गूथे हुए आटे में कैपेसिटी नहीं है कि अपने आप से हो जाए। यस। जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र होंगी। भेंट का पहला पेड़ा ही पवित्र नहीं है तो गूथा हुआ आटा कभी पवित्र नहीं होगा। और भेंट का पहला पेड़ा जो है वो प्रेरित को बताया गया। बोले किसको बताया गया है? इसी आधार पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इनके लिए, अर्थात प्रेरितों के लिए, इनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि ये भी सत्य के द्वारा पवित्र कर दिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था ये तब तक पवित्र नहीं हो सकते जब तक मेरा पवित्रीकरण पूरा ना हो। इनके पास पावर नहीं आए। आ रही है बात समझ में? यस। इनके पास पावर नहीं आए। अगर पावर मेरे पास नहीं आएगा तो इनके पास भी नहीं। क्या समझ रहे? अरे प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद उसके पास उसको पावर दिया गया। तब उसने मर के जी उठने के बाद कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का ये सारा राज्य मुझे मेरा है, मुझे दिया गया। इसलिए अब मैं भी तुमको बोल रहा हूं कि अब जाओ। उससे पहले थोड़ी था उसके पास। बाइबल पढ़ लीजिए, उससे पहले नहीं था। नहीं था। यूहन्ना 13 में क्लियर होना चालू हुआ है कि अब पिता उसके हाथ पे करने पर है, करने पर है। पढ़ लीजिए, समझ रहे हैं आप? साफ लिखा हो, तुम जाओ, जा करके जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, प्रचार करो। यही कहा गया है। कितने लोग करना चाहते हैं जाति जाति के लोगों को प्रचार? सुसमाचार कितने लोग करना चाहते हैं? आज बता दें इसका सूत्र, उसके बाद समाप्त कर देंगे। अच्छा, भजन संहिता निकालिएगा, पहला अध्याय 8वां पद, दूसरा अध्याय का 8वां पद। भजन 2:8। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के और मैं जाति जाति के लोगों को, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। इतना सुंदर वचन है, कितना अच्छा लगता है। मुझसे मांग, बोला मैं जाति जाति के लोगों को तेरी प्रॉपर्टी बना दूंगा। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। और दूर दूर देश के लोगों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। एक लोग को तेरी प्रॉपर्टी बना दूंगा और एक को तेरी भूमि बना दूंगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मांगना पड़ेगा। हाँ, मांगना पड़ेगा। तो दे देगा मांगने से परमेश्वर कि नहीं देगा? देगा। हाँ, देगा, क्योंकि लिखित में पक्का दे देगा जी, पक्का। परमेश्वर में वचन में लिखा है मैं दे दूंगा। दे देगा तो पक्का। चलिए पूरा होगा। चलिए, इसका दूसरा पहलू मैं पढ़वाता हूं, उसके बाद बताइए। चलिए प्रकाशित वाक्य निकालिए। प्रकाशित वाक्य 2:26।
दूसरा अध्याय 26वां वचन। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। अब बताओ किसको देगा? जो जय पाए। जय पाए। देखो अब परिभाषा बदल गई यहाँ पे। जी जी जी। वो जो वहां पे लिखा है ना कि मुझसे मांग, वो जय पाने वाले लोगों के लिए लिखा है। किसके ऊपर जय पाना है? जय क्या काम करती है? मृत्यु को निकल लेती है। मृत्यु को निकलती है। मृत्यु का राज्य तो मनुष्य के ऊपर बना हुआ है। शरीर की लालसा अभिलाषा, ऐसे मृत्यु बताया गया है। जी। तो वो जय नहीं पाया है, और नहीं पाया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कुछ नहीं। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में बहुत सुंदर बताया। बोले ये उस मनुष्य की दशा के समान है जो परदेश जाते समय, कहां जाते समय? परदेश। अपनी संपत्ति छोड़ जाए अपने दासों के पास। तो प्रभु यीशु मसीह संपत्ति किसके पास छोड़ के गया था? वो जिनको 5,000 खाना खिलाया उनको दे के गया? नहीं, वो जो प्रेरितों। 10,000 सुनने के लिए आ रहे थे, जो ज्ञानी लोग थे, शादी, उनको दे के गया? नहीं। वो बस केवल 11 प्रेरितों को दे के गया था। समझ लीजिएगा ध्यान से। और उन्होंने जय पाया। क्या पाया? जय पाया। जय पाया उन्होंने। और इसलिए वो भारत देश तक पहुंच गए, दूसरे दूसरे देशों तक पहुंच गए। जय पाने वाले लोग फैलते हैं भाई साहब। वो कितना भी होल नाइट कर लो, उससे क्या होने, वो गोल नाइट हो जाता है सब, उससे कुछ होना जाना नहीं। वो बस केवल अपने आप के लिए रहता है। अरे प्रार्थना की, होल नाइट की है प्रभु, होल नाइट की। प्रभु बोलेगा मैं कब बोला था होल नाइट? वो अपनी सांत्वना होती। तो बाइबल में हर एक वचन के पीछे में योग्यता लिखी हुई, ठीक है। और ये उसको कहा गया जिससे ये कहा गया आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। उससे कहा गया है। जो प्रश्न किया था खेम कुमार जी ने कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसने जय पा लिया है। एक बार अगर शैतान को हरा लिए, सुन ले ध्यान के साथ, एक बार अगर शैतान को क्या कर लिए? हरा दिया, हरा लिए, काम खत्म हो गया ना भाई। काम क्या हो गया फिर? खत्म हो गया। एक बार मैच जीत गया, दोबारा थोड़ी खेलोगे भैया। खेलोगे दोबारा? पौलुस क्या बोलता है? मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ ली, मैंने उसको पटकनी दे दी, मैंने मार दिया, मैंने पटक दिया, मैंने कुचल दिया, मैंने जय पा लिया। अब शैतान मंडराएगा भी नहीं ऐसे विश्वासियों के आसपास, मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आसपास क्रूसिफिकेशन के पहले तक आया है, बातचीत करते रहा है, मंडराते रहा है। गतसमनी के बाग में उससे वो फाइट तक कर लिया, उसका खून तक बहा दिया उसने। लेकिन मर के जी उठने के बाद बता दो एक आध बार कहीं भी नाम आया है कि उससे बात करने भी आया हो? जयवंत लोगों के आस पास भी मंडरा नहीं सकता वो। ऐसे लोग के पास अधिकार होता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास। अब जाओ यहूदिया से सामरिया। बात समझ गए? आज कलीसिया को क्या चाहिए? पौलुस चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? पौलुस चाहिए। याद रखिएगा, पास्टर नहीं चाहिए, प्रचारक नहीं चाहिए, ज्ञान वाले व्यक्ति नहीं चाहिए, चिन्ह चमत्कार वाले व्यक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पौलुस चाहिए। वो पौलुस जो बोलता है कि हमारा सुसमाचार ना मात्र केवल शब्द मात्र में वरन बड़ी सामर्थ्य में तुम तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। क्या बन गया था? वो आदर्श बन गया था। आदर्श बन गया। और जब प्रेरित कलीसिया के लिए आदर्श बनता है तो जो सुसमाचार उसने सुनाया है वो कलीसिया में सामर्थ्य के रूप में कन्वर्ट होता है। तब कलीसिया मरी हुई नहीं, वो जीवित हो जाती है। हालेलुया। याद रखिए, तब प्रेरित के पास जिलाए जाने का अधिकार होता है भाई साहब।
आज कलीसिया मरी हुई है। क्यों? पौलुस नहीं। पौलुस नहीं। क्या नहीं है? पौलुस नहीं। पौलुस नहीं। और कितनी भी एक्टिविटीज से कुछ नहीं होगा। पौलुस बन जाइए, सब कुछ हो जाएगा। क्या बन जाइए? पौलुस। पौलुस बन जाइए, सब कुछ हो जाएगा मेरे। तो अच्छा है, समय हो चला है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके पास समय होगा। भाई अमन भी आ गए, माइक मैं आपको दे देता हूँ।